Hello everyone, myself Santosh Chaube. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024। 2024 वर्ष की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और मैं संतोष चौबे और एक बार फिर से एक्टिव हो गया हूं यूट्यूब पे आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आने का मैंने वादा किया था, और मैं आपको पहला इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है जियोग्राफी का लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देखते रहे हो, चारों तरफ आपको सफ़ेद ही दिखाई दे रही है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बर्फ़ पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ यह कोई बर्फ़ नहीं है। दिस इज़ रन ऑफ कच्छ। रन का मतलब होता है डेज़र्ट। यह इरीना शब्द से बना हुआ है, संस्कृत का इरीना का मतलब होता है डेज़र्ट। तो और यहाँ पर लोकल भाषा में यह रन हो गया, रन का मतलब होता है डेज़र्ट। तो यह रेगिस्तान है जहाँ पे चारों तरफ से आपको सफ़ेद जो है यह चादर दिखाई दे रही है, और ये सफ़ेद चादर वास्तव में सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक है। मैं बताना चाहता हूँ कि यह वास्तव में क्षेत्र जो था पहले, यह क्षेत्र पहले क्षेत्र जो था यह अरब सागर था, लेकिन अरब सागर के पीछे हटने कारण से जब कुछ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुए और अरब सागर का जो भूमि का क्षेत्र है ऊपर उठ गया। ऊपर उठने से पानी जो है चारों तरफ फैल गया, और यह क्षेत्र जो है यह पूरी तरह से क्षेत्र जो है वो यह जलविहीन हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि लूनी नदी जो है इसी में आकर के कहते हैं, यहीं पर आकर के यह नदी जो है कहीं समाहित हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, और यह अरब सागर में नहीं गिर पाती। और सबसे बड़ी बात कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के कुछ दूरी पर यह क्षेत्र वास्तव में 9000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 90% पार्ट पर इंडिया का कब्जा है, और 10% जो पार्ट है उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। कब्जा कहना इंडिया के संदर्भ में गलत होगा, यह वास्तव में भारत का भाग है, और भारत इस पर 100% पार्ट पर दावा करता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा था, 1965 का वार यहीं पर हो चुका है, और 1965 के वॉर के बाद जब एक एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अगुवाई में, तो 1968 में एक एग्रीमेंट पर पहुँचा गया, जिसमें रन ऑफ कच्छ का जो यह 10% पार्ट है यह पाकिस्तान को दे दिया गया, और 90% पार्ट जो है भारत के पास है। इसका जो इसका सीमावर्ती क्षेत्र है, यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि आज यहाँ पे गवर्नर साहब का आगमन है, और यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है, जिस फेस्टिवल का नाम है रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल। तो रन ऑफ कच्छ जो है यह भूज ज़िले में स्थित है, और यहाँ से भूज शहर आपका लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज गवर्नर साहब के आने के कारण से यहाँ पर कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि यहाँ पर एक मेला चल रहा है, जिस मेले का नाम है कच्छ फेस्टिवल। ये अक्टूबर महीने से स्टार्ट होता है और फरवरी महीने तक चलता है। मैं बताना चाहता हूँ कि 2005 से यहाँ पर ये मेला आरंभ किया गया। दूर दूर से यहाँ से लोग आते हैं और उस मेले में शिरकत करते हैं। यहाँ पर मेले में अनेक प्रकार की एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं मेले से अभी दूर आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो आप लोगों के लिए बनाना था, और मैंने अभी एक प्रकार से गाड़ियाँ अंदर आ नहीं रही है, लेकिन मैंने बड़ा रिक्वेस्ट करके मैं अपनी गाड़ी लेकर के अंदर आ गया, और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था यह ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो आप यहाँ पर देख लो, ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है यह चारों तरफ से यह नमक वही नमक है। और रात में यहाँ पर कहते हैं कि रात में अजीब प्रकार की लाइट दिखाई दे, जिसको यहाँ को लोकल लोग चीरबाती कहते हैं। चीरबाती का मतलब होता है कि डांसिंग घोस्ट, मतलब नाचते हुए भूत। तो हालांकि मैं इस पर बात पर यकीन नहीं करता, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है, जिस कारण से वहाँ पे कुछ रगड़ के कारण से कुछ प्रकाश फूटती होंगी, जिससे लोग यहाँ पर इसको चीरबाती कहते हैं। कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है, तो पूर्णिमा की रात के समय यह पूरा का पूरा रेगिस्तान जो है यह सफ़ेद चादर से नहा उठता है। और मुझे लगता है कि जहाँ पे बड़े कुछ ढेर होंगे बालू के, मतलब नमक के, उस ढेर पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, चांद जो चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तो चंद्रमा किरणें के रिफ्लेक्शन कारण से वह शायद चमकता हुआ दिखाई देता होगा। इस कारण से लोकल लोग इसको भूत मान बैठते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वर द इन्फॉर्मेशंस व्हिच आई वांटेड टू प्रोवाइड यू। यह जो सूचना थी मैं आपको देना चाहता था। और देखिए, आपको जो विद्यार्थी मेरे